नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल 1932 में चलेंगे और जानेंगे पूना समझौते और उस दौरान हुए प्रमुख घटनाक्रमों के बारे में। साल था 1932, जो भारतीय इतिहास का एक निर्णायक वर्ष साबित हुआ। चलिए गहराई से समझते हैं कि इस साल ऐसा क्या-क्या हुआ जिसने आने वाले समय की दिशा ही बदल दी। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े आंदोलन और फिर उस पर ब्रिटिश सरकार की जबरदस्त प्रतिक्रिया से। देखते हैं कि ये आंदोलन और दमन का चक्र कैसे चला। देखिए, साल के शुरू होते ही घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हुआ और जवाब में 1932 की शुरुआत में ही ब्रिटिश सरकार ने अपना दमन चक्र चला दिया। तो हुआ ये कि जनवरी 1932 में महात्मा गांधी के लंदन यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं, उसका दूसरा चरण पुनः प्रारंभ किया गया। इसके जवाब में जनवरी की शुरुआत में ही ब्रिटिश सरकार ने कड़ा दमन चक्र चलाते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध यानी इल्लीगल घोषित कर दिया और गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और राजेंद्र प्रसाद सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ यही नहीं, इस दौरान 1,20,000 से भी अधिक लोगों को बंदी बनाया गया था। अब एक तरफ तो ये गिरफ्तारियां चल रही थीं और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार एक ऐसा दांव चलने वाली थी जिससे एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। ये था सांप्रदायिक पंचाट का संकट। तो ये सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड आखिर था क्या? दरअसल इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड्स द्वारा घोषित किया गया था और इसके तहत दलित वर्गों, मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। इस घोषणा के बाद माहौल एकदम से गर्मा गया। देखिए कैसे। 16 अगस्त को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुई, फिर 19 सितंबर को बंबई में नेताओं की एक बैठक हुई और ठीक अगले ही दिन 20 सितंबर को गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। जी हाँ, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए घोषित पृथक निर्वाचक मंडल के कड़े विरोध में पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ प्रारंभ कर दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनका मानना था कि ये हिंदू समाज को विभाजित करने की एक ब्रिटिश चाल है। गांधी जी के इस अनशन ने पूरे देश में हलचल मचा दी और सभी नेताओं पर दबाव बनाया और इसी दबाव का नतीजा था एक ऐतिहासिक समझौता जिसे हम पूना समझौते के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौते में क्या फर्क था ये समझते हैं। निर्वाचक मंडल की बात करें तो पंचाट में पृथक व्यवस्था थी जिसे समझौते में आरक्षण के साथ संयुक्त कर दिया गया। प्रांतीय सीटों की संख्या जो पंचाट में 71 थी वो पूना समझौते में बढ़कर 148 हो गई और केंद्रीय विधानमंडल में जहां पहले कुछ तय नहीं था वहां अब 18% सीटें आरक्षित कर दी गई। और फिर 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में उस ऐतिहासिक पूना समझौते या पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय और 23 अन्य नेताओं के बीच हुआ। गांधी जी की ओर से उनके पुत्र देवदास गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई और साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें आरक्षित की गईं। पूना समझौता तो हो गया, पर 1932 का साल अभी बाकी था। चलिए देखते हैं कि इस समझौते के बाद देश में और क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। समझौते के कुछ ही दिनों बाद 30 सितंबर 1932 को पूना समझौते के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय समाज से अस्पृश्यता को जड़ से खत्म करने के लिए पुणे में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग यानी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। इस लीग के नेतृत्व की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला यानी GD बिड़ला और इसके सचिव बनाए गए थे अमृतलाल ठक्कर, जिन्हें हम सब ठक्कर बापा के नाम से भी जानते हैं। इसी साल एक और अहम घटना हुई। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना अधिनियम 1932 के तहत भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की आधिकारिक रूप से स्थापना की गई। उस समय इसे ब्रिटिश भारत की सहायक वायुसेना के रूप में स्थापित किया गया था।
साल के आखिर में 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन यानी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन का पूर्णतया बहिष्कार किया था और इसमें भाग नहीं लिया था। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फॉरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।